मस्जिद जिराना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मस्जिद जिराना आए हैं। मस्जिद जिराना जो है वो भी ज़ियारतों में शामिल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि रसूल अल्लाह ने कितने हज किए, तो आपने फरमाया कि एक, और उम्रा के ताल्लुक़ से सवाल किया तो फरमाया कि चार, और उसमें से एक जो उम्रा है वो मस्जिद जिराना से है, और ये मस्जिद जिराना यहाँ से उम्रा करना सुन्नत है। ये हुदूद हरम के बाहर है। ज़ाहिर सी बात है कि उम्रा यहाँ से किया जाएगा, तो हम भी यहाँ से एहराम बांधेंगे इंशाअल्लाह और उम्रा करेंगे। मस्जिद जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद आयशा जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। ये बाहर का सेक्शन है। यहाँ पर जो थोड़ी सी भीड़ होती है, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर बावज़ू हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंतज़ाम तो हर जगह किया गया है। और एक बात, जब भी आप ज़ियारतों को जाए, वहाँ उतरने के बाद बस का नंबर ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की बस जो एक जैसी होती है, बाद में कन्फ्यूजन होता है कि कौन से बस से हम उतरे थे। तो इंशाअल्लाह अब हम एहराम बांधेंगे और यहाँ से उम्रा करने की नियत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु उम्रता फयस्सिर हाली व तकब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, इसे मेरे लिए आसान फरमा, और इसे मेरी बख्शिश का जरिया बना। अच्छा जी, हम नियत कर लेने के बाद तलबिया पढ़ना एक बार लाजिम है, 3 बार अफजल है। तलबिया पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज़रत करम तवज्जो फरमाएं। देखें, आपने उम्रे की नियत की, तलबिया पढ़ा, इससे क्या हुआ? इससे आपका उम्रे का एक रुकन अदा हो गया। अभी जो है आप एहराम की पाबंदियों में आ गए हैं। देखें, एहराम की पाबंदियाँ कौन कौन सी हैं? देखें, आम हालात में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हलाल होती हैं। जैसे ही आप उम्रे की नियत करते हैं तो आप एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। अभी जो है एहराम की पाबंदियाँ हैं। अभी मर्द हजरात जो है पान, सिगरेट और इलायची वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने सर पे कोई चीज़ नहीं रख सकते, अपने चेहरे को नहीं ढांप सकते, और खुशबूदार चीज़ भी नहीं खा सकते। ना ही कच्चा प्याज खा सकते हैं और ना ही इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने एहराम पे खुशबू भी नहीं लगा सकते, और लेडीज भी अपने चेहरे को नहीं ढांप सकती। ये एहराम की पाबंदियाँ हैं। जब तक आप उम्रा कंप्लीट नहीं कर लेते, आप एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, जैसा कि अभी जो है एहराम जो है बिला वजह एहराम नहीं उतार सकते। एहराम बांधा है, जब तक उम्रा कंप्लीट नहीं करेंगे आप बिला वजह एहराम नहीं उतार सकते। अगर बिला वजह एहराम उतार देंगे, लिबास चेंज कर लेंगे, तो आप पे दम पड़ जाएगा। दम का मतलब होता है सरजमीन मक्का पे बकरे की कुर्बानी पेश करना। हमारी ज़बान अभी जो है आप एक रुकन अदा कर चुके हैं उम्रे का। उम्रे के कितने रुकन हैं? उम्रे के कुल 5 रुकन हैं। एक रुकन आप सबका अदा हो गया है। अभी यहाँ से तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे और
जैसे ही कुछ हाजी साहबान जो है डायरेक्ट सीधा हरम में जाएंगे और कुछ अपने होटल जाएंगे। कुछ देर आराम करने के बाद आप वहां से फिर उम्रा करने के लिए जाएंगे तो तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे। तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, जैसे ही मस्जिद हरम के सहन में दाखिल होंगे वहां से आपने नजरें झुका लेनी है। नजरें झुकाते हुए चलना है। जिस जगह मौजूद होंगे उस जगह के अदब में आप नजरें झुकाते हुए जाएंगे और जैसे ही आपकी नजर खाना काबा पे पड़ेगी पहली नजर, तो सब ने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। 3 बार ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ने के बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और साइड पे खड़े होके दुआ करनी है, क्योंकि ये जो वक्त होता है खास कबूलियत का वक्त होता है। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़ती है तो ये वक्त खास कबूलियत का वक्त होता है और जो भी दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो ऐसे बाद दुआ कर लेने के बाद जो है आपने उम्रे का दूसरा रुकन शुरू करना है। देखें दूसरा रुकन क्या है, तवाफ करना। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरात ने अपना सीधा कंधा खुला छोड़ देना है। अपना सीधा कंधा, राइट शोल्डर जो है इसको जो है आराम नीचे से ले लेना है। तवाफ शुरू करने से पहले तवाफ कहाँ से शुरू करेंगे, तवाफ हजर अस्वद के बिल्कुल सामने जाएंगे। सीध में आपकी पीठ जो है सब्ज कलर के ऊपर से ग्रीन लाइट लगी होती है, उसी के सामने आ जाए और आप बिल्कुल हजर अस्वद के जब सामने पहुंचेंगे हाथ उठा के सलाम करेंगे। पहली बार सलाम करने की दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, इसको ज्यादा लंबा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अब अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे, वही दुआ पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा, उसके बाद तवाफ शुरू हो गया। तवाफ के देखें 7 चक्कर होते हैं, 7 चक्करों का एक तवाफ होता है। आप 7 चक्कर लगाएंगे तो आपका तवाफ मुकम्मल होगा। और तवाफ के 7 चक्करों की 7 दुआएं भी हैं, हर चक्कर की अलग दुआएं, हर चक्कर की अलग दुआ है। अगर आपको दुआ आती है तो वो दुआएं पढ़ते रहे, मोबाइल से देख के भी पढ़ सकते हैं। दुआएं नहीं आती तो तवाफ के 7 चक्करों के दरमियान तीसरा कलमा शरीफ पढ़ना मशहूर है, मारूफ है। आप तवाफ के 7 चक्करों के दरमियान तीसरा कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ से हजर अस्वद का सलाम करेंगे तो तीसरा कलमा पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे ही रुकन यमानी पे पहुंचेंगे वहां से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, वहां से लेके हजर अस्वद तक ये दुआ पढ़नी है। तो यहाँ जब पहुंचेंगे आपका एक चक्कर मुकम्मल होगा, फिर हजर अस्वद का सलाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इसी तरह से 7 चक्कर लगाएंगे, उम्रे के 2 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे। जब उम्रे के 7 चक्कर लगा लेंगे, तवाफ मुकम्मल कर लेंगे, उम्रे के 2 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे। पहला रुकन है आपने नियत की, एहराम बांधा, तलबिया पढ़ा, दूसरा तवाफ किया। उसके बाद तीसरा रुकन है उम्रे का, 2 रकात नमाज अदा करेंगे वाजिबुल तवाफ, मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ ये अदा कर लेंगे। उम्रे के 3 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद सामने ही आबे जमजम होता है, जमजम पीना है। जमजम पीना सुन्नत है, जमजम इतना पीना है कि आपका पेट भर जाए। जमजम पीने के बाद दुआ करनी है। उसके बाद उम्रे का 4था रुकन शुरू करना है, यानी कि सही करनी है। सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं। लेकिन सही जो है हमेशा सही का पहला चक्कर सफा पहाड़ से शुरू होता है। सफा से शुरू करेंगे, मरवा तक पहुंचेंगे, 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। मरवा से वापसी सफा पे पहुंचेंगे, जहां से आपने चक्कर शुरू किया था तो 2 चक्कर हो जाएंगे। इसी तरह 7वां चक्कर जाके मरवा पे मुकम्मल होता है। देखें सफा और मरवा करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि जहां से सफा में भी और मरवा में भी, जहां से ऊपर से ग्रीन कलर की सब्ज रंग की लाइट है, वहां पे मर्द हजरात ने हल्का सा भागना है और लेडीज ने वैसे ही चलना है जैसे वो चल रही होती है। तो जब सफा मरवा कर लेंगे, उम्रे के 4 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी रुकन बचता है, वो कौन सा है, वो है बाल कटाना। देखिए बाल कटाने के भी 2 तरीके हैं। आप कसर भी करा सकते हैं, उस तरह भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो उस तरह लगवाने का अमल है इससे सवाब 3 गुना ज्यादा होता है। जब उस तरह लगवा लेंगे, उम्रे के 5 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे और आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लेडीज का बाल काटने का क्या तरीका है, वो अपने होटल रूम में आएंगी और वहाँ अपने बालों को खोल के 2 हिस्सों में तकसीम करेंगी। एक हिस्से के बाल इस तरफ, दूसरे के इस तरफ, और एक हिस्से के बाल, किसी भी हिस्से के बाल 1 इंच के बराबर काट दें तो उनका भी 5 रुकन मुकम्मल हो जाएंगे, उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज जैसे कि आपने कल उम्रा किया है, आपने उस तरह लगवाया है, तो आज आप उम्रा करने जा रहे हैं, चाहे आपके सर पे बाल है या नहीं है, आपने उस तरह लाजिम लगवाना है, क्योंकि ये उम्रे का 5वां रुकन है। दिन में 2 उम्रे भी करते हैं, 2 बार उस तरह लगवाएंगे, क्योंकि ये जो है उम्रे का 5वां रुकन है। तो हाजी साहब देखें, पहला उम्रा जो होता है वो अपने नाम का होता है। अगर आज आप किसी का नाम का उम्रा करना चाहते हैं
नियत जो होती है वो हमेशा दिल से होती है, दिल के इरादे को नियत कहते हैं। अगर किसी के नाम का उम्रा करना चाहते हैं, अपने वालिदैन के नाम का, किसी भी रिश्तेदार का नाम का जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनका नाम ले लेना दिल में कि ऐ अल्लाह मैं फलां के नाम का उम्रा करना चाह रहा हूँ, इसका जो एहसाल सवाब है वो मुझे अता फरमा। देखिए इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आज आप अपने नाम से उम्रा करेंगे तो इसका सवाब बस आपको मिलेगा। अगर किसी दूसरे के नाम का उम्रा करेंगे तो उसका सवाब दोनों को बराबर मिलेगा, पूरे मुकम्मल उम्रे का जितना उसको मिलेगा उसके बराबर ही आपको मिलेगा, पूरा का पूरा सवाब मिलेगा उम्रे का दोनों को। तो हाजी साहबान, उम्रा जो होता है हमेशा उन लोगों के नाम से होता है जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिंदा लोगों के नाम से तवाफ होता है। देखिए 4 इमाम है, एक इमाम के मुताबिक, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक जिंदा लोगों के नाम का भी उम्रा होता है। पहला उम्रा देखिए होता है, दूसरा उम्रा जो होता है वो नफली उम्रा होता है। तो नफली इबादत किसी के लिए भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि उन लोगों के नाम का उम्रा किया जाए जो इस दुनिया से चले गए हैं। देखिए वालिदैन के नाम का करना चाहते हैं, देखिए वालिदैन के नाम का उम्रा करना चाहते हैं तो उनके ऐसे नियत कर लेने के अल्लाह मैं अपने वालिदैन के नाम का उम्रा करना चाह रहा हूँ, इसका जो एहसाल सवाब है वो उनको अता फरमा। और इसके अलावा पूरी उम्मत के नाम का भी उम्रा हो सकता है, पूरी उम्मत के नाम का भी उम्रा हो सकता है। अगर किसी हाजी साहब को कोई सवाल पूछना है तो एक बार मैं आता हूँ, किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।